जैन शब्द की व्युत्पत्ति जिन शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात वे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में मन एवं कामनाओं पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त की हो। इन्हीं जिनों के उपदेशों का पालन करने वालों को जैन कहा जाने लगा तथा उनके संप्रदाय के सिद्धांत जैन दर्शन अथवा जैन धर्म के नाम से विख्यात हुए। चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त ईश्वर की अपेक्षा न करने वाले, वेद में अनास्था रखने वाले नास्तिक दर्शनों में जैन संप्रदाय का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम स्थान है। यद्यपि चार्वाकों के समान जैन मतावलंबी वेद विरोधी हैं, फिर भी वे पूर्ण रूपेण शास्त्र प्रामाण्य के विरोध में नहीं हैं। वेदों के स्थान पर वे अपने तीर्थंकरों के वचनों को प्रमाण मानते हैं। इसे वे आगम प्रमाण कहते हैं। जैनों के अनुसार उनके संप्रदाय में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम ऋषभदेव थे तथा अंतिम वर्धमान अर्थात महावीर थे। वर्धमान को ही कैवल्य के उपरांत महावीर कहा जाने लगा था। यद्यपि जैन धर्म का वर्तमान स्वरूप महावीर के उपदेशों पर आधारित है, तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से इस संप्रदाय के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। उनके कुछ तीर्थंकरों के नाम ऋग्वेद में भी मिलते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह संप्रदाय अत्यंत प्राचीन है। तीर्थंकरों की परंपरा को हम इस तरह से गणना में ला सकते हैं। आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है, इसके बाद आए अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभु, सपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, निर्मलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, नैमिन्नाथ, पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर वर्धमान अर्थात महावीर। वर्धमान मगध देश के क्षत्रिय राजा के द्वितीय पुत्र थे। उनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ। लगभग 30 वर्ष की अवस्था में परिव्राजक होकर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप वे सर्वज्ञ हो गए। इसके उपरांत सभी लोग उन्हें महावीर कहने लगे तथा उनकी गणना जैनों के तीर्थंकरों में की जाने लगी। अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों में उन्होंने जनता के कल्याण के लिए उपदेश देने तथा साधु संत का संगठन करने में व्यतीत किए। महावीर स्वतः किसी नवीन मत के प्रवर्तक नहीं थे, वे केवल परंपरा द्वारा प्राप्त जैन धर्म के एक सुधारक थे। पार्श्वनाथ जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। उनके आदेशों के आधार पर महावीर ने भी अपनी आध्यात्मिक शिक्षाएं जनता को देनी प्रारंभ की। सर्वप्रथम उन्होंने साधुओं को ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह एवं संसार से निर्लिप्त रहने का आदेश दिया। तदनंतर यह विचार कर कि जब तक वस्त्र का परित्याग न किया जाएगा तब हृदय से अच्छे और बुरे दोनों विचार दूर न होंगे, उन्होंने साधुओं को दिगंबर रहने का उपदेश दिया। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने चित्त शुद्धि की आवश्यकता बतलाई तथा परिव्राजक होकर अहिंसा, सत्य, त्याग, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन 5 व्रतों का पालन करते हुए मरण पर्यंत कठिन से कठिन कष्ट सहन करने की शिक्षा दी, जिससे साधक मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सके। इस प्रकार शिष्यों को उपदेश देते हुए लगभग 73 वर्ष की अवस्था में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। जैन साधुओं में तीर्थंकरों का पद सबसे ऊंचा है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधु सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं मुक्त हो जाते हैं। इनमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान एवं मना पर्याय स्वभावतः ही हो जाते हैं। जैनों के अनुसार सभी जीव इन तीर्थंकरों के उपदेशों का पालन करते हुए इन्हीं के समान सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित्र से युक्त होकर सर्वज्ञ एवं मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि जैन मत में ईश्वर की मान्यता अस्वीकृत है, तथापि तीर्थंकरों को ईश्वर के गुणों से युक्त मानते हुए वह उनकी ईश्वर रूप में उपासना करता है।
महावीर के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने जैन संघ का कार्य अत्यंत सुचारू रूप से चलाया, लेकिन 210 ईस्वी पूर्व के आसपास भद्रबाहु तथा स्थूल भद्र में, जो उस काल के प्रमुख आचार्य थे, परस्पर मतभेद होने के कारण जैन संप्रदाय के दो दल हो गए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुसार श्वेतांबर के रूप में उन्होंने अपना मत चलाया और स्थूल भद्र श्वेतांबर मत के अनुयायी बने तथा भद्रबाहु के उपदेशों को मानने वाले दिगंबर थे। इन दोनों दलों में मुख्य मतभेद कई बातों पर है। नंबर 1, श्वेतांबर वस्त्र धारण करना उचित समझते हैं और दिगंबर महावीर के आदेशानुसार वस्त्र पहनने को अनुचित मानते हैं। दूसरा, दिगंबरों का कहना है कि पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र ने जो सभा की थी और जैन धर्म ग्रंथों का जो संग्रह किया था, वह सब किसी भी महत्व का नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत पूर्व ही जैन धार्मिक ग्रंथों का अर्थात पूर्वों और अंगों का नाश हो चुका था। श्वेतांबर इस मत के विरोधी हैं। दिगंबर कहते हैं कि केवल भोजन नहीं करता, दिगंबर कहते हैं कि केवली भोजन नहीं करता। और नंबर 4, स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता और स्त्रियों को पुनर्जन्म में पुरुष होने पर ही मोक्ष मिल सकता है। श्वेतांबर इस बात को नहीं मानते। यही श्वेतांबर और दिगंबर मतों में मौलिक भेद है।